हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इज, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सम ऑफ साइन स्लैश कोसाइन सीरीज। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की साइन और कोसाइन की सीरीज होती है जिसका सम हम हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सी सीरीज होती है? बेसिकली साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस so on till साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है, अभी क्या सीरीज है? ठीक, कि एडिशन ऑफ साइंस विथ एंगल्स इन AP। ठीक, एंड टोटल ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ये AP की n टर्म्स जा रही हैं, तो एंगल जो है वो AP में आ रहा है। ठीक है, एंगल्स जो है वो AP में है और सारे के सारे साइन की चीजें एडिशन में आ। इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना क्या चीज आएगी, दैट वुड बी साइन ऑफ number of terms into common difference of this AP divided by 2 divided by sine of common difference by 2 into sine of first angle plus last angle total divided by 2। दैट इज आंसर। ठीक है, क्या चीज? ध्यान से समझना, दोबारा बता रहा हूं। दैट इज साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस इनटू, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स into common difference by 2 divided by sine of common difference by 2 into sine of first angle plus last angle by 2। ये जो चीज आएगी ये हमारा सारा का सारा फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखना। ठीक, तो जैसे एग्जांपल, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री प्लस so on till साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी ये अपने को बतानी है। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है। ठीक है, तो जितनी इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उतनी ही ये साइन की सारी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। तो इस AP के नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी? दैट इज फर्स्ट लास्ट टर्म इज 180 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ रहा है इस AP का? 5। राइट, तो 5 आ रहा है इसका। ठीक, तो ये कितना जाएगा? 170 डिवाइडेड बाय 5। तो 170 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी इक्वल टू n माइनस 1, तो n आ गया 35। तो देयर आर 35 नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 35 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5/2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज 10 प्लस लास्ट एंगल दैट इज 180/2। ठीक, तो क्या जाएगा? साइन ऑफ 135 इंटू 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5/2 इंटू साइन ऑफ 190/2 दैट इज 95। ठीक है, तो ये जो भी आ रहा है दैट से इस तरीके से शॉर्टकट टाइप इसका चला जाएगा, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल दी थी, इसलिए यहाँ पे कोई मीनिंगफुल आंसर बन नहीं रहा है, बट अदरवाइज अभी मैं और एग्जांपल्स करूंगा तो जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल आंसर बनेगा। ठीक है, बट इस तरीके से इसका करते हैं। ठीक है, तो अगेन क्या चीज की हमने, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, अभी तक जो हमने फॉर्मूला देखा है, क्या फॉर्मूला देखा है? दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, प्लस so on till साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये चीज। तो इसका क्या आंसर आता है? दैट इज साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल
बाई 2। ठीक, ऐसे अब कॉस की सीरीज आती है। ठीक, तो दैट इज कॉस ऑफ, हाँ जी, तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, ये सारे एंड सो ऑन टिल कॉस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। गेस व्हाट, दोनों का आंसर सेम होता है, सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। ये सारा का सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सारा का सारा, सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा। वो क्या, देखो, साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 इनटू, ये साइन की जगह सिर्फ कॉस आएगा, तो कॉस ऑफ, बाकी सब सेम, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, दैट्स इट। इसलिए दोनों साथ साथ में अभी मैंने लिख के दिखाए हैं। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम आएगा, ये वाली दो, ये सारी की सारी चीजें सेम आएंगी, ये चीज एंड ये चीज, ये सारी की सारी चीज दोनों फॉर्मूला में सेम आएगी। साइन के फॉर्मूला में ये वाला जो बड़ा वाला टर्म वाला है ये साइन आएगा, इसके अंदर कॉस के अंदर कॉस आएगा। ठीक है, और जैसे इसके अंदर एग्जांपल देखो जरा इसका। ठीक, तो दैट इज कॉस ऑफ पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस so on till cos ऑफ 9 पाई बाई 11। बाय द वे बीच में सिर्फ एक 7 पाई बाई 11 वाली टर्म मिसिंग थी, बट स्टिल चलो जो भी है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है, 1 3 5 7 9, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 5। ठीक, तो कितना जाएगा हमारा, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, राइट एंगल्स का, दैट इज 2 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2, कॉमन डिफरेंस बाई 2 divided by sine of common difference, that is 2 pi by 11 by 2 into cos of first angle plus last angle by 2। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो जरा, that would be sine of, ये दोनों कटे, that is 5 pi by 11 into cos of, ये क्या बन जाएगा, 10 pi by 11 by 2, तो that is 5 pi by 11 टोटल डिवाइडेड बाय, ये 2 2 कटा, तो दैट इज साइन ऑफ पाई बाई 11। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 2 ये 2, तो ऊपर साइन का डबल एंगल बन जाएगा, तो दैट वुड बी साइन ऑफ 10 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाई 11। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसको लिखा हमने 11 पाई बाई पाई माइनस बेसिकली पाई बाई 11। ठीक है, दैट वुड बी 10 पाई बाई 11, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, दैट वुड बी साइन पाई बाई 11 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाई 11, ये दोनों कटेंगे तो आंसर इज 1/2। हाँ जी, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करो, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करो। अगेन, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज ध्यान से चेक करो। हाँ जी, प्रणव क्लियर हुआ, तनेश यस सर। प्रणव क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक ठीक ठीक, अर्पित, अशिया, इशिका, नमन, अरमान क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक ठीक, तुषार क्लियर है, शौर्य, हाँ जी सर। ठीक 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 है। अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है ना, तो अभी 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ध्यान से करना प्लीज। ठीक है, फर्स्ट इज cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos 4 पाई बाय 7 प्लस cos 6 पाई बाय 7, इसकी वैल्यू क्या जाएगी। सेकेंड इज if alpha is 2 pi by 17, find summation r is from 1 से 8 cos r alpha। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जल्दी ट्राई करो, शाबाश जल्दी। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों को माइनस करो, तो कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, दैट इज 2 पाई बाय 7, तो क्या आ गया, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो कॉमन डिफरेंस बाय 2 करोगे आ जाएगा पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, तो आ जाएगा पाई बाय 7 इनटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल,
तो दैट वुड बी 8 पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 7। ठीक है, ये बन गया। अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है साइन थीटा कॉस थीटा जा रहा है न्यूमरेटर में, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में बन गया 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी कितना गया, 7 पाई बाय 7 प्लस साइन ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस क्या हो, आ गया माइनस पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 7। नाउ देखो दिस इज व्हाट, साइन पाई, तो साइन पाई क्या होता है, साइन 180 डिग्री, दैट इज 0। तो 0 ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, साइन पाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 7, पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कटा तो -1/2 इज द आंसर। इसलिए मैं बोल रहा था -1/2 आ रहा है। प्लीज चेक करो, इसमें किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ प्लीज। सर इसमें 3 पाई बाय 7 कहाँ से आया साइन में? भाई क्या फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है? ओके, हमने एन डालना है पे। एग्जैक्टली ठीक ठीक। ठीक है ना, तो वो चीज के हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अब दोबारा देखो जरा, फिर बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। शाबाश, देखो देखो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बताओ। करें, सेकंड करें? ठीक है, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन क्या जा रहा है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। नाउ व्हाट इज दिस, अगर इसको ओपन करके देखूंगा तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस टिल cos 8 अल्फा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्लियरली 8 जा रही हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 8 इंटू कॉमन डिफरेंस वो जा रहा है अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज 9 अल्फा बाय 2। ठीक, सो टोटल ये क्या बन गया, ये गया 4, तो दैट इज साइन 4 अल्फा कॉस 9 अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2। अब एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या चले चीज चली जाएगी, साइन ऑफ 4 अल्फा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 पाई बाय 17 इंटू cos 9 बाय 2 इंटू अल्फा दैट इज 2 पाई बाय 17, ये 2 2 कटा तो आ गया 9 पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 करके आ गया पाई बाय 17। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी, दैट वुड बी 8 पाई प्लस 9 पाई 17 पाई बाय 17 प्लस साइन ए माइनस बी, तो अगेन दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 17। तो ये हो जाएगा साइन पाई, साइन 180 डिग्री वो हो जाएगा 0, दैट वुड बी 0, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन पाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाय 17, ये कटा तो दैट इज -1/2 दैट इज आंसर। ठीक है, तो इसका भी आंसर -1/2 जा रहा है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से चेक करो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताओ प्लीज। क्लियर हुआ ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें, प्लीज कंफर्म करो। नो सर। ठीक है, चलो, तो ये आज का एक टॉपिक था। ठीक, देन सेकंड टॉपिक इज ठीक, सेकंड टॉपिक इज हाउ टू हैंडल साइन एंड cos, cos and cos, sine and sine combination in the denominator and इनका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ये ऑलरेडी सिलेबस लेवल पे हमने क्वेश्चन देखे हुए हैं बट उसको जनरलाइज नहीं किया था, अभी मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो जनरलाइज करने का मतलब क्या चीज़ है, जैसे देखो पहले मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, 1 बाय
कॉस लेट से हमारा आ रहा है 80 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री, ठीक, 1 बाय कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री, 1 बाय साइन 80 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री। तो जो मैंने ऊपर कहा है हाउ टू हैंडल दिस, ये दोनों का प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन इन द डिनोमिनेटर। तो याद रखना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर में 2 साइन है साइन बी, 2 कोस है कॉस बी, 2 साइन है कॉस बी, ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडल करने का यहाँ पे तरीका क्या है, इसको दो की डिफरेंस की फॉर्म में लिखना। अब वो मैं अभी क्लियर करता हूँ क्या चीज आएगी। अब ध्यान से देखो, करने का मेथड क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है 1 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस 1 डिग्री। अब जो भी वो डिफरेंस है, राइट, अब साइन के डिफरेंस ऑफ दैट एंगल से या कॉस के डिफरेंस ऑफ दैट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब कब क्या करेंगे, ठीक, वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक, कब क्या करेंगे वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम करेंगे साइन से, ठीक, तो इसके अंदर हम करेंगे साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, एंड इसके अंदर भी हम करेंगे साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड इसके अंदर करेंगे कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों, अब करके देखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री इंटू 1 बाय कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री। अब न्यूमरेटर में ये जो साइन 1 डिग्री आ रहा है, ठीक, डिवाइडेड बाय ये साइन 1 डिग्री एज इट इज, एंड ये कॉस 80 डिग्री एंड कॉस 81 डिग्री एज इट इज। अब ध्यान से देखना, ये जो न्यूमरेटर में 1 डिग्री इसको लिखा 81 माइनस 80, तो साइन ए माइनस बी का रूल लगाया तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री एज इट इज, एंड ये क्या आ जाएगा, दैट इज कॉस 80 डिग्री कॉस 81 डिग्री। दोनों को अलग अलग कर दो, तो 1 बाय साइन 1 डिग्री एज इट इज इंटू ये क्या बन जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो cos 80 कटेगा, तो क्या बचेगा साइन 81 बाय cos 81 दैट इज tan 81 माइनस फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो साइन cos 81 कटा, तो क्या बचा साइन 80 बाय cos 80 दैट इज tan 80 डिग्री, ठीक। तो देखो अपने आप ही दो के डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये सिर्फ तब पॉसिबल हुआ जब ऊपर मैंने साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इन केस अगर मैं यहाँ पे गलती करके यहाँ पे cos 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, क्या तब भी पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, ठीक। तो क्या आ रहा है 1 बाय कॉस 80 डिग्री 81 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा ये 1 डिग्री की जगह 81 माइनस 80, तो दैट वुड बी 81 माइनस 80 डिवाइडेड बाय कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री कॉस 81 डिग्री, ठीक। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी कॉस 81 कॉस 80 माइनस साइन 81 माइनस है तो प्लस साइन 81 साइन 80 divided by cos 80 cos 81 divided by cos 80 cos 81 and divided by 1 by cos 1। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कटेंगे, तो ये बन गया 1 by cos 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 81 इंटू tan 80 डिग्री, तो दो के डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो। तो ये वाली जो चीज होती है ये ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ये वाली चीज बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती, इसलिए हम ये वाली चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब दो के डिफरेंस की फॉर्म में बीच में सब्ट्रैक्शन तब आएगा जब यहां पर मैं साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल होगा एंड साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल होगा इन दोनों के अंदर, एंड अगर साइन कोस आ रहा है तो कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल होगा, तब जाके आता है। तो याद रखना ये चीज। अब ये चीज फायदेमंद क्यों होता है, राइट। अब इसको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक, समीशन n इज इक्वल टू 0 से लेके 88 1 बाय cos n इंटू cos n प्लस 1, तो इसको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू cot 1 डिग्री कोसेकेंट 1 डिग्री, ये मेरे को प्रूव करना है इस पूरी चीज। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में दो cos आ गए, राइट, और इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है 1 डिग्री, और दोनों cos के हैं तो साइन के 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो मैंने क्या किया, साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और जो साइन 1 डिग्री है क्योंकि वो कांस्टेंट है, n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो बाहर आ जाएगा। तो 1 बाय साइन 1 डिग्री समीशन n इज इक्वल टू 0 से 88 साइन 1 डिग्री, न्यूमरेटर वाला अंदर ले गया, cos n
इंटू कॉस n प्लस वन, एंड ये जो 1 डिग्री है इसको लिखा n प्लस वन माइनस n, डिनोमिनेटर के जो दो एंगल है उनकी डिफरेंस की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, साइन 1 डिग्री समीशन n इज 0 से 88 साइन n प्लस वन माइनस n डिवाइडेड बाय कॉस n प्लस वन। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या बन जाएगा, ऊपर ओपन होगा तो ये बन जाएगा साइन 1 डिग्री, ठीक, समीशन n इज 0 से 88, ऊपर आ जाएगा साइन n प्लस वन साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस n प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस n प्लस वन, cos n प्लस वन कटा, cos n कटा, 1 बाय साइन 1 डिग्री समीशन n इज 0 से 88, क्या बन गया, ये बन गया साइन n प्लस वन डिवाइडेड बाय cos n प्लस वन, तो दैट इज tan n प्लस वन डिग्री माइनस साइन n डिवाइडेड बाय cos n, सो दैट इज tan n डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखो, जैसे ही दो की डिफरेंस की फॉर्म में आ गया, राइट, अब सबसे पहले n को 0 पुट करो। ठीक, अब डिफरेंट, ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे n की मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा सारी की सारी टर्म्स कट जाएंगे, सिर्फ दो टर्म्स बचेंगे। ध्यान से देखो, ये 1 बाय साइन 1 डिग्री बाहर, क्या बचेगा, अब 0 पुट करके क्या आ जाएगा, tan 0 प्लस 1 दैट इज 1 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री, ये n को 0 पुट करके आया, फिर ये 0 पुट करके प्लस, फिर 1 पुट करके क्या जाएगा, 1 पुट करके आ जाएगा tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, फिर 2 पुट करके tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री, फिर tan 4 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, फिर tan 5 डिग्री माइनस tan 4 डिग्री, एंड सो ऑन टिल चलता जाएगा। लास्ट में 88 पुट करेंगे तो 88 प्लस 1 89 और यहाँ पे 88 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन टिल चलते 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 क्या आ जाएगा, tan 89 डिग्री माइनस tan 88 डिग्री, इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा। एंड ये, अब ध्यान से देखो, ये इसके साथ कटेगा प्लस माइनस, ये इसके साथ कटेगा, 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 तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी एंड ये वाली टर्म बचेगी। tan 0 0 होता तो क्या बचा, tan 89, तो दिस इज नथिंग बट tan 89 डिग्री डिवाइडेड बाय ये साइन 1 डिग्री। ठीक, अच्छा, अब ये क्या होता है 90 माइनस 1, तो tan 90 माइनस 1 डिग्री इज cot 1 डिग्री, तो ये बन गया cot 1 डिग्री, और नीचे जो साइन डिग्री उसको न्यूमरेटर में लाके कोसिकेंट 1 डिग्री, तो इसलिए इसका आंसर जो जा रहा है वो cot 1 डिग्री इंटू कोसिकेंट 1 डिग्री जा रहा है, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके अंदर प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ मेरे को, प्लीज ध्यान से देखो जरा प्लीज। किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ यार प्लीज। प्रणव क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अर्शिया, ईशिका, अर्पित, शौर्य, No, sir. नमन, No, sir. तनिष, तुषार, अरमान, क्लियर है? Yes, sir. राइट, अच्छा एक काम करो, अगर ये रियली में क्लियर है तो ये क्वेश्चन में लिख रखा है, खुद एक बार ट्राई करो एंड देखो जरा हो रहा है क्या। तो जिनका हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन करना है, अभी सेम कंसेप्ट है, ध्यान से करना प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन इज समीशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 6 कोसिकेंट थीटा प्लस m माइनस 1 इंटू पाई बाय 4 इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस m पाई बाय 4, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, फॉर थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज, और पहली बार में सही आना चाहिए, कंसेप्ट ध्यान से लगाओ, टाइम लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहली बार में सही होना चाहिए। हाँ जी, तो देखो ये दोनों, इसको ना ध्यान से a ले लो, इसको b ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन a साइन b। अब ध्यान से देखो b माइनस a करो तो क्या जाएगा, थीटा प्लस m पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, तो थीटा थीटा कटेगा, 4 कॉमन, m पाई माइनस m पाई प्लस पाई, तो ये कटेगा तो दैट वुड बी पाई बाय 4, तो विच इज अ कांस्टेंट, राइट। इसके ऊपर समीशन m इक्वल टू 1 से 6 जा रहा है, तो हमने क्या किया, अब दोनों साइन है तो क्या करोगे, साइन पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, एंड इस पाई बाय 4 को, ये जो साइन पाई बाय 4 है इसको क्या लिखोगे, b माइनस ए, तो ये आ जाएगा b माइनस ए। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अब अभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज बता देना। अभी तक कोई डाउट है किसी को तो पहले बताओ।
इस स्टेप तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, देन ये बन जाएगा साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए बाय साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी समीशन m इज फ्रॉम 1 से 6 1 बाय साइन पाई बाय 4। साइन 1 बाय पाई बाय 4 क्या होगा, 1 बाय रूट 2, तो ऊपर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन बी कटा, साइन ए कटा, तो क्या आ गया, कॉट ए माइनस कॉट बी, समीशन m इज फ्रॉम 1 से 6 रूट 2, दैट्स इट। ठीक, अब ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दो। ए क्या था हमारा, थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, तो दैट वुड बी कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस m पाई बाय 4 एंड m की वैल्यू समीशन m की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 6 एंड रूट 2 टाइम्स। तो देखो सबसे पहले 1 पुट किया, तो 1 पुट करके क्या जाएगा, कॉट, यहाँ पे m 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 चला जाएगा, तो सिंपली बचा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4। अब 2 पुट करो, 2 पुट करके इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 1, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाय 4 एंड सो टिल चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा कॉट 6 पुट करके 5, तो थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इधर का ये इससे कटता जा रहा है, ये इससे कटता जा रहा है, ये इससे कटेगा, तो क्या बचा, सिर्फ ये और ये। ठीक, इनटू रूट 2। ठीक, तो क्या बचा, कॉट थीटा माइनस कॉट, ये बनेगा 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इंटू रूट 2, ये बचा। ठीक है, और थीटा क्या दे रखा हमें, 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज अभी। ठीक, तो ये बन गया कॉट थीटा माइनस, अब ये वर्टिकल एंगल होता है तो कॉट इज कन्वर्टेड टू tan थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस समथिंग इज फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे नेगेटिव होता है कॉट, तो एक और माइनस बार आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया रूट 2, ये बन गया रूट 2। इसको लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये इधर ये इधर, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा और न्यूमरेटर में रूट 2। तो देखो ये तो 1 चला गया, राइट, तो क्या चला गया, रूट 2 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो दैट वुड बी 2 रूट 2 साइन 2 थीटा, थीटा 15 डिग्री है, 15 इंटू 2 30 डिग्री, तो 2 रूट 2 बाय साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2, इधर आगे 1 बाय 2, 2 फिर ऊपर जाके 4 रूट 2 इज द आंसर। तो इसका आंसर 4 रूट 2 है। प्लीज स्टेप बाय स्टेप चेक करो कहाँ पे गलती हो रही है, स्टिल गलती को पकड़ो, जब तक गलती नहीं पकड़ोगे तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते। प्लीज बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, ऐशिका कहाँ पे प्रॉब्लम हुई आपकी, नीचे जाके ये यहाँ पे प्लस माइनस में हुई है प्रॉब्लम। ठीक 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 है, चलो अर्पित, प्रणव, राजवीर, तनिष, तुषार क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक 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 है, चलो। हाँ जी अरमान बोलो। सर हमने समेशन को उससे बाद क्यों लिया है 1 बाय साइन पाई बाय 4 के? कहाँ, सर हमने समेशन को साइन अरे पाई बाय 4 पहली बात तो हमने समेशन को इसके बाद नहीं लिया, सबसे पहले तो साइन पाई बाय 4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो जो डिवाइड किया उसको बाहर रखा, जो मल्टीप्लाई था उसको अंदर लेके गए समेशन के। सर ऐसे कर सकते हैं? हाँ, जो कांस्टेंट है, देखो समीशन के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, m के ऊपर, तो जो चीज m के इंडिपेंडेंट है उसको अंदर बाहर कर सकते हो तुम। लेकिन अगर यहाँ पे होता साइन m थीटा, तो मैं m थीटा को बाहर नहीं लेके जा सकता था, क्यों, क्योंकि वो इस वाले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, बात समझा। तो जो हाँ जी। के इंडिपेंडेंट होता है उसको अंदर बाहर लेके जा सकते हो। अब ये तो साइन पाई बाय 4 था, ये तो रूट 2 है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको अंदर बाहर लेके जा सकते हो। सर अगर हम इसको भी अंदर ले जाते हैं फिर क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर में, ये तो रूट 2 है ना, ये तो सॉरी, ये तो वैसे भी क्या चीज है, 1 बाय रूट 2, तो ये तो न्यूमरेटर में रूट 2 है ना, दैट्स इट, इसके अलावा तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसको अंदर रखो चाहे बाहर रखो। एक्चुअली में अंदर रखोगे तो थोड़ी गंदगी हो जाएगी, इसलिए इसको बाहर रख देते हैं, जिस चीज का समीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है उसको बाहर रख देते हैं, ये करते हैं। ओके सर। ठीक है, और बताओ, सर बाकी हो गया। चलो ठीक 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 है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं आज का। ठीक है, 2 मेजर चीजें की हमने, ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं, चलो डन डन, थैंक यू।